अस्सलामुअलैकुम डियर कैंडिडेट्स, वेलकम टू वॉलनट ग्रूमिंग। आज की वीडियो बहुत अहम है, ठीक है। इसमें हम रिपीटेड वर्बल इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो है वो सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। परसेंटेज वाले हो गए, उसके बाद प्रॉफिट वाले हो गए। तो ये वही क्वेश्चन है जो पिछले कोर्सेज में आ चुके हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह जो है इस कोर्सेज में भी आपकी बहुत सारी हेल्प आउट करेंगे। क्विक मैथ्स के क्वेश्चन होंगे इसमें तमाम, ठीक है। तो PML लॉन्ग कोर्स 153 प्रिपरेशन बाय वॉलनट ग्रूमिंग, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कुछ आता है, जी इफ़ मंडे इज़ फर्स्ट डे ऑफ मंथ देन 13 डे विल बी। अच्छा देखें, यहाँ पे तो 13 डे, अगर यहाँ पे 54th लिखा होता, लेट्स सपोज, अगर एक मिसाल देते हैं तो आप ये उंगलियों पे गिन नहीं सकते थे, बहुत टाइम लगता था, ठीक है। तो इसके लिए आपने करना क्या है, फर्स्ट डे इज़ मंडे देन ऐड 7, ठीक है। आपने 7 ऐड करने हैं बीच में, तो 8वें दिन क्या होगा जी, फिर मंडे होगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से आपने 7 ऐड करते जाना है। और आपका अगर 54th डे है तो आपने उससे करीब जाके, अभी जैसे कि 7 ऐड किए तो 8th डे जो हो गया हमारा हो गया मंडे। तो अभी हमने उसके अंदर 5 ऐड करने हैं, तो मंडे से आगे गिने 5, तो वो आ जाता है हमारा सैटरडे। तो हमारा इसका आंसर है, ठीक है, 13th डे विल बी सैटरडे। नेक्स्ट करते हैं जी। इन अ क्लास ऑफ 500 340 आर बॉयज़, फाइंड परसेंटेज ऑफ बॉयज़। अच्छा, परसेंटेज फाइंड करने आती है, ठीक है। परसेंटेज किस तरह से फाइंड करनी है, इंशाल्लाह जो है पहला क्वेश्चन जो हम इसी तरह सॉल्व आउट करके देखते हैं। फिर आगे जो है आप जो है सिर्फ सॉल्व किए बगैर ही ये ना अंदाज़ा लगा देंगे कि यार, मतलब आंसर पकड़ लेंगे कि कौन सा आंसर है आपका, ठीक है। अभी देखिए 500 लड़के हैं, ठीक है, टोटल। ये सबसे पहले 340 बॉयज़ डिवाइडेड बाय 500। अच्छा, उसके बाद मल्टीप्लाई, हमने क्या फाइंड करनी है, परसेंटेज, तो मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। सेम इस तरीके से अभी देखिए 100 के 2 सिफर जो हैं 500 के 2 सिफर से कट गए, पीछे रह गया 340/5। अभी 5 जो है 6 साल 30 आता है, फिर 5 8 साल 40 आता है, ठीक है, 68। तो हमारा जो आंसर होगा इसका, ठीक है, 340 बॉयज़ आर देन फाइंड परसेंटेज ऑफ बॉयज़, तो ये हमारा आंसर है जी 68%, ठीक है। नेक्स्ट है जी, वाई पीपल रीड न्यूज़पेपर, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं आपके इंटेलिजेंस में, वो है जी टू गेट नॉलेज, ठीक है। आगे जी फिर इस तरह का क्वेश्चन आता है, ट्रेन कवर 120 किलोमीटर इन 1 आवर, हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 12 मिनट। सबसे पहले तो देखें कि एक तरफ किलोमीटर में बताया गया, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और में डिस्टेंस है, और दूसरी तरफ मिनट्स में डिस्टेंस है। तो आपने क्या करना है, और वाले डिस्टेंस को मिनट्स में कन्वर्ट कर लेना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपने सिंपली इसको जो है जी 60 के साथ आपने डिवाइड कर देना है। 120 डिवाइडेड बाय 60 तो क्या आएगा, 2। तो 1 मिनट में कितना आपका जो है सफ़र हो रहा है जी, 2 किलोमीटर। तो इस हिसाब से 12 मिनट में कितना हो जाएगा जी, 24 हो जाएगा। आपका आंसर इसका 24 है, ये देखें यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है, ठीक है। अगर 120 किलोमीटर है तो पहले मिनट में कन्वर्ट करें, कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये पर और है तो 60 से डिवाइड कर दें, तो जो आपका आ जाएगा 1 मिनट में 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर अभी हमने 12 मिनट का ढूंढना है, तो हर मिनट में 2 हो रहे हैं, तो आपका डेफिनेटली आंसर क्या आ जाएगा, 24, ठीक है। आगे डायरेक्शन वाइज क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अ मैन वॉक टूवर्ड्स नॉर्थ, आपने अपने सिर्फ इमेज बनाना है अपने दिमाग में, ठीक है। नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, देन टर्न लेफ्ट, ठीक है, एंड देन टर्न राइट, ठीक है। अभी लेफ्ट हुआ, ठीक है, नॉर्थ जा रहा है जी, तो वेस्ट में चला गया, फिर अगेन राइट हुआ, तो फिर किधर जा रहा है जी, आपका बंदा जा रहा है नॉर्थ में, तो फिर क्या है जी, इज प्रेजेंट, तो डेफिनेटली क्या है जी, आंसर इसका नॉर्थ है। नेक्स्ट है जी, लीप ईयर कम्स आफ्टर, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लीप ईयर आपको पता होना चाहिए, हर 4 साल बाद जो है आपका लीप ईयर आता है, एवरी 4 ईयर्स। नेक्स्ट है जी, अच्छा, अ कार मूविंग या ट्रेन मूविंग या एरोप्लेन मूविंग, ये सेम क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, ठीक है। कार इज मूविंग विद 120 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 10 मिनट्स। अभी देखें सेम पिछला क्वेश्चन है। अभी इसमें क्या है जी, आपने सेम उसी तरीके से पर आवर को मिनट में कन्वर्ट करना है, 60 से डिवाइड करें, ठीक है। 60 से डिवाइड करें तो आपके पास क्या आएगा जी, आप 60 से डिवाइड करें तो आपके पास फिर आ रहा है जी, दो आ रहे हैं, ठीक है। 1 मिनट में 2 किलोमीटर हो रहा है, तो 10 मिनट में कितने किलोमीटर होंगे जी, 20 किलोमीटर होंगे। अभी देखें आपने इजीली सॉल्व आउट कर लिया, ठीक है। इस तरीके से आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए आसानी होगी, आपको हल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक और मैं बात मैं बता दूं कि जिस तरह एयरफोर्स के टेस्ट देने के लिए जब लड़के जाते हैं तो उनको एक वाइट बोर्ड दिया जाता है और साथ में उनको एक मार्कर दिया जाता है, लेकिन आर्मी में बिल्कुल ऐसा सीन नहीं है। आपने जितने क्वेश्चन करने हैं सारे क्विक मैथ के क्वेश्चन होंगे, और सारे आपने सिर्फ सोच के जो है उसके आंसर निकालने हैं, उसको दिमाग में ही सॉल्व आउट करना है, ठीक है। कोई लिखने की इजाज़त नहीं है वहाँ पे। नेक्स्ट है जी, थर्ड लेटर व्हेन
ठीक है। ऑगमेंटेड इज अरेंज अल्फ़ाबेटिकली विल बी, अभी देखिए अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है, सबसे पहले ए आता है, बी आता है, सी आता है, तो इन लफ्ज़ों में सबसे पहले ए है, फिर उसके बाद आता है डी और एंड द थर्ड लेटर विल बी ई। ठीक है, तो आपका आंसर जो होगा ई। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। बैट कैन नॉट सी एंड स्नेक कैन नॉट हेयर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आते हैं आपके वर्बल में हेयर। ठीक है, सिंपल है। अच्छा, अगेन ट्रेन स्पीड इज डबल देन दैट ऑफ कार, अभी कुछ इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन आ जाएंगे। पहले तो सिंपल होगा कि ट्रेन इतनी स्पीड से जा रही है तो इतने में फाइंड करें। अभी क्या है जी, ट्रेन की स्पीड जो है डबल है कार से एंड द कार ट्रैवल 60 किलोमीटर इन 1 आवर, तो मतलब कि ट्रेन जो है एक घंटे में 60 किलोमीटर कर रही है। हाउ मच डिस्टेंस ट्रेन विल कवर इन 30 मिनट्स, तो डेफिनेटली 1 मिनट में 1 किलोमीटर कर रही है, तो 30 मिनट्स में जो इसका आंसर है जी वो है जी 30 किलोमीटर। तो देखें आप बिल्कुल ईजिली जो है ये सोल्व आउट कर सकते हैं, मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते, बस हल्का सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी सोल्व आउट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जी। हाँ, ये देखें, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इफ 5 men राइट 5 पेजेस इन 5 मिनट्स, ठीक है, अगर 5 बंदे जो हैं 5 पेजेस लिखते हैं जी 5 मिनट में, देन 1 मैन विल राइट 1 पेज इन। अभी यहाँ पे आप बताएं, कमेंट करें। ठीक है, मेरे आंसर से पहले आप ज़रा यहाँ पे कमेंट लिखें कि आप इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए जी, इसका आंसर क्या है, ये खैर मैं नहीं बताऊंगा आपको, आपको ये कमेंट करना होगा। ठीक है, मैंने अगली स्लाइड में इसका आंसर भी लिखा हुआ है और इसका सोल्यूशन भी लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप जो है इसको कमेंट करें, मैं जो है आंसर स्किप कर रहा हूँ। अच्छा, अ पर्सन परचेज अ बुक ऑफ फॉर 500 एंड सोल्ड इट फॉर 700, कैलकुलेट प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट हमने फाइंड करना है। ठीक है, प्रॉफिट का आपको मैं सिंपल फार्मूला बता देता हूँ कि जितना आपने जो है, एक होती है परचेजिंग प्राइस, एक होती है सेलिंग प्राइस। ठीक है, उसमें से जो प्रॉफिट निकला है ना, हमारा कितना प्रॉफिट निकला है जी, हमारा प्रॉफिट निकला है जी 500 से, और 700 में बेच दिए, 600 700, हमारा निकला है 200 का प्रॉफिट। ठीक है, अब ये जो 200 प्रॉफिट है ना, हमने परसेंटेज इसकी निकालनी है कि भाई ये कितने परसेंट बनता है हमारा। ठीक है, तो फार्मूला है जी, कितना प्रॉफिट निकला आपका, मतलब 200, और कितने में चीज़ आपने परचेज़ की थी बटा 500। ठीक है, और प्रॉफिट है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये देखें जी, 200 बटा 500 मल्टीप्लाई 100, 100 के दोनों सिफर 500 के दोनों सिफर से काट के 200 बटा 5 रह गया, 5 को डिवाइड करें जी, 5 4 20 और 0 लग गया तो 40। आपका जो प्रॉफिट है वो है जी 40%। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है, आपका प्रॉफिट जो निकला है वो निकला है आपका 40% आपका प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, सिंपल इस तरह से क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अली इज 5 years old, हिज सिस्टर इज 3 times older than him। अभी यहाँ पे देखें, व्हाट विल बी द एज ऑफ हिज सिस्टर व्हेन अली विल बी 10 years old। अभी अली जो है 5 साल का है, तो उसकी जो सिस्टर है उससे 3 गुना बड़ी है, मतलब कि वो 15 साल की है। ठीक है, 15 साल की है, तो 5 साल बाद जब वो अली जो है 10 साल का हो जाता है, तो डेफिनेटली उसकी जो सिस्टर है वो 20 साल की हो जाएगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये नहीं करना कि आप वो 10 साल का है तो 3 टाइम तो 30 हो जाएगी। ठीक है, ये कन्फ्यूजन होती है कुछ लड़कों को। ठीक है, लेकिन मोस्टली लड़के जो है समझ जाएंगे। ठीक है, इसका आंसर है आपका 20। नेक्स्ट आते हैं जी, 80% ऑफ 10। अभी देखें, आपको मैं क्या आपको पता है कि ये परसेंटेज का साइन किसके इक्वल होता है। ठीक है, ये परसेंटेज का साइन इक्वल होता है, जब भी आपने मैथ के क्वेश्चन में परसेंटेज का साइन रिमूव करना है तो आपने उस जगह पे 1/100 ठीक है लगा देना है। ठीक है, परसेंटेज का साइन आ रहा है 1/100, अगर आपने परसेंटेज फाइंड करनी है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। ठीक है, समझ गए हैं। अभी यहाँ पे है जी, अगर जिसको नहीं पता, ठीक है, 80 मल्टीप्लाई परसेंटेज का साइन किसके इक्वल है, 1/100 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, ये देखें, 80 मल्टीप्लाई 1/100 मल्टीप्लाई 10, 10 का सिफर 100 के एक सिफर से काट गया, 80 का एक सिफर से काट गया, पीछे रह गया 8 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, तो 8 ज़रबे 1, आंसर आपका 8। ठीक है, तो 80% ऑफ 10 इज 8। ठीक है, नेक्स्ट चलते जी, आफ्टर अरेंजिंग। ठीक है, आगे लफ्ज़ लिखा हुआ है, इट इज़ अ नेम ऑफ अ कंट्री, सिटी, ओशन एंड स्टेट। अच्छा, आपने इसको अरेंज करना है। ठीक है, और फिर बताना है कि सिटी या ओशन है, क्या चीज़ है। तो ये है जी पेरिस। ठीक है, पेरिस क्या है जी, सिटी है। ठीक है, तो पेरिस इज़ अ सिटी, ये जस्ट डिपेंड आपकी जनरल नॉलेज पे है। ठीक है, इंशाल्लाह जो है हम अपने जो है मेन जो कंट्रीज़ हैं ना उनके बारे में भी नॉलेज, इंशाल्लाह एक वीडियो ज़रूर मैं अपलोड करूँगा जिसमें हम वो चीज़ें भी कवर करेंगे। ये तमाम चीज़ें आपको वहाँ पे ईजिली सॉल्व आउट हो जाएगी। आगे चलते हैं जी। 15th डे ऑफ मंडे, 15th डे ऑफ मंथ इज़ मंडे, देन 4th डे ऑफ मंथ इज़ थर्सडे। ठीक है, थर्सडे इधर आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, लेट्स सपोज आप ज़रा इसको सॉल्व आउट करें। अभी वहाँ पे क्या था, आप 7 ऐड करते थे तो आपका वही मंडे आ जाता था, या थर्सडे है तो 7 ऐड करेंगे आपका थर्सडे आ जाएगा। यहाँ पे आप 7 निकालें, आपका आ जाएगा जी मंडे। ठीक है, और ये 7 निकाल दिए तो आपका क्या आ गया जी, आपका आ गया 8।
8th डे इज़ मंडे, 8 में से फिर 7 निकालें, आपका क्या आ गया जी 1। ठीक है, पहला दिन जो है सॉरी 8 में से, हाँ 8 में से 7 निकालें फिर आ गया 1। पहला दिन जो है जी वो भी आपका है मंडे, ठीक है। अब थर्सडे क्या है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, फोर्थ डे क्या हो गया आपका थर्सडे हो गया, ठीक है। आपने सिंपल ये बैठे बैठे हल कर लेना है दिमाग में, ठीक है। अच्छा हाँ, सीरीज वाइज क्वेश्चन है, ठीक है। ये इनसे तो आप सब लोग अवेयर होंगे, इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं डाले, ठीक है। अभी देखें ये मैंने इस वजह से क्वेश्चन डाला है कि ज़रूरी नहीं है कि एक ही सीरीज़ चल रही हो, यहाँ पे डबल सीरीज़ चल रही होती है। अभी 55 है तो उसका आगे बन गया 65, उसका आगे बन जाएगा 75, ठीक है। इस तरह डबल सीरीज भी चल रही होती है। आपका अगर इस तरह के क्वेश्चन है तो आपने इस हिसाब से भी इसको देखना है। तो आपका आंसर है 75। अच्छा, फिर आ जाता है जी 1 दर्जन अंडे या 1 दर्जन पेंसिलें या कुछ इस तरह का, ठीक है। दर्जन वाइज भी आ जाते हैं सवाल, ठीक है। तो इसको कैसे हल करना है, 1 डजन पेंसिल्स आर ऑफ 60 रुपीज़, अमाउंट ऑफ 5 पेंसिल। अभी देखें आपने पहले 1 पेंसिल की अमाउंट जो है वो फाइंड करनी है। 1 पेंसिल कितने में, अभी 12 पेंसिलें जो 60 रुपये की हैं, तो आपने क्या करना है जी 60 को जो है 12 से डिवाइड कर देना है। 7 को 12 से डिवाइड करेंगे तो एक पेंसिल की प्राइस आ जाएगी। तो 60 को 12 से डिवाइड करें, ज़रा दिमाग में क्या आता है, तो 12 जो है वो 5060 होता है। तो एक पेंसिल कितने की है, 5 रुपये की है। तो 5 पेंसिलें कितनी होगी, 5 ज़रबे 5 इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो आपकी जो 5 पेंसिलें हैं वो आपको मिलेंगी 25 रुपये की, ठीक है। अच्छा, ये देखें दोबारा से क्वेश्चन, ये यहाँ पे रिपीट आ गया है स्लाइड में, ठीक है। अभी क्या है जी 500 टोटल है, 340 बॉयज़ हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, सिंपल आपने परसेंटेज निकालनी है। तो कैसे निकाली थी हमने परसेंटेज, 340 बाय 50, और मैंने बताया जब परसेंटेज निकाल रहे हो तो उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, या फिर परसेंटेज ऑलरेडी परसेंटेज में हो और उसको दूसरे में कन्वर्ट कर रहे हो तो मल्टीप्लाई बाय 1/100 कर दो, ठीक है। तो इसमें परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो 340 बाय 500 इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका 68, आपका आंसर आ जाएगा 68। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपके काफ़ी चीज़ें जो है कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गए होंगे, और किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। ये वो क्वेश्चन है, आपको मैं बता दूँ कि जो पिछले कोर्सेज में आए हैं, ठीक है। क्वेश्चन इतने ज़्यादा टफ नहीं आते, इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं आते, इस तरह के आएंगे। कोई 1-2 ट्रिकी आ जाए तो आ जाए, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि प्रैक्टिस करनी है इंशाल्लाह, ठीक है। कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर लेंगे और इंशाल्लाह बाकी मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। तैयारी करते रहिएगा, दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।